नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड पे। तो दोस्तों आज मैं आपको भारत की S-400 सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। और ये खुशखबरी एक नहीं, दो है। पहली खुशखबरी तो ये कि S-400 की पहली पूरी रेजिमेंट भारत आ चुकी है। हालांकि आप कहेंगे कि ये खबर तो पुरानी है, अब से हमने कुछ दिन पहले ही ये खबर जो है देखी थी कि S-400 भारत आ चुकी है। तो ये पुरानी खबर बताने का क्या मतलब है, तो आप पहले समझिए अच्छे से। दरअसल S-400 जो है ना, वो जरा सा कोई ट्रक पे रखा सामान नहीं है। वो एक रेजिमेंट के तौर पे काम करता है। और इस रेजिमेंट में कई सारे सिस्टम हैं, जैसे कि एक पूरा कंट्रोल सिस्टम, इसके अलावा एक रडार है, बहुत सारे लॉन्चर है जिसमें बहुत अलग अलग रेंज की अलग अलग मिसाइलें होती हैं। अब से कुछ दिन पहले जो खबर आई थी ना कि S-400 भारत आ गई है, तो उस समय S-400 का कुछ कंपोनेंट भारत आया था, पूरा S-400 नहीं आया था। आज जो है भारत में पूरा एक रेजिमेंट S-400 का आ चुका है। और अगर भारत चाहे तो आज से ही, अभी से ही उससे काम करवाना शुरू करवा सकता है। और इसकी शुरुआत होने भी जा रही है। तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि इसकी जो सेकेंड रेजिमेंट है, वो जो है हमें जर्मनी और फरवरी के बीच में जो है मिलना शुरू हो जाएगा। यानी 1 से डेढ़ महीने के बीच में वो मिल भी जाएगा। और उसके बाद जो है ना, 1 से डेढ़ महीने बाद हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और फिर क्या है कि हम उसको तैनात भी कर सकते हैं। और ये जो है ना, बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक तो भारतीय सेना के लिए, एक जो है भारतीय लोगों के लिए। क्योंकि S-400 जहाँ भी तैनात होगा ना, वो उसके 6 किलोमीटर के आसपास जो है ना, उसके पूरे जो है ना सुरक्षित है। वो कि चीन और पाकिस्तान के किसी भी मिसाइल या फिर किसी भी परमाणु हमले से बिल्कुल सुरक्षित है। और जब भारत को 2 S-400 मिल जाएंगे ना, तो भारत जो है ना, वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है ना सुरक्षित हो जाएगा। अब भारतीय सीमाएं बहुत ही मजबूत हो जाएगी। अब अगर हम दूसरी खबर बताऊं, तो अब से कुछ दिन पहले जो है कि भारत की तरफ से जो है 100 सैनिक गए थे रूस S-400 की प्रशिक्षण के लिए। और इसका क्या परिणाम निकला, इसका क्या मतलब निकला कि इसका फ़ायदा अब भारत को मिल रहा है। भारत आने के तुरंत बाद जो है अब खबर आ रही है कि जनवरी के महीने में ही जो है भारतीय सीमा जो है उत्तरी सीमा पर इन्हें तैनात कर सकती है। अब आप कहेंगे कि पूर्वी चीन के साइड, पश्चिमी पाकिस्तान के साइड, तो ये उत्तरी कहाँ? तो उत्तरी यानी कि लद्दाख या जम्मू कश्मीर में। और वहाँ पे तैनात होने का क्या फ़ायदा है कि वहाँ जो है एक S-400 जो है चीन और पाकिस्तान दोनों को कवर करेगा और दोनों को जो है हैंडल करेंगे। लद्दाख के बारे में आप जानते ही हैं कि वहाँ कितनी टेंशन है, और पाकिस्तान की तरफ भी आप जानते हैं कि वहाँ कितनी टेंशन रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो है उसको दोनों तरफ जो है सुरक्षित कर सके। पहले ये था कि हम जो है अपनी राजधानी को सुरक्षित करेंगे। अब क्या है कि लद्दाख के पास जो भूटान एयरबेस है, वहाँ चीन बहुत ही ज़्यादा गतिविधि बढ़ा रही है। तो इसलिए जो है S-400 लगा रहा है भारत उत्तरी सीमा पर। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि जो दूसरा S-400 है वो भारत कहाँ लगाएंगे। धन्यवाद।